हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपके सारे टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कॉलेज एग्जाम या फिर ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी आपके सारे में महत्वपूर्ण होंगे। जहाँ पर कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके सेमेस्टर में हो या फिर किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, वहाँ पे आपको ये IWT जो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, ये हेल्प देगा आपको वहाँ पर, जो वहाँ पर वही आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपका एग्जाम होगा। सो उसमें ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो शामिल है, इसका पैटर्न जो है वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ड्यूरेशन लगभग 40 मिनट्स होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। लेवल इसका जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जो भी कंप्यूटर साइंस का। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सारे विषय का, जैसे UPS का यहाँ पे DBMS और नेटवर्क एंड ऑल मोर सब्जेक्ट्स का जो है इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, या फिर सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो, सब्जेक्ट के वीडियो और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रिक्रूटमेंट के भी वीडियो आ रहे हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, आपको ज़रूर ही यहाँ से फ़ायदे कुछ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें क्वेश्चन ऐड है। सो इसका जो टॉपिक्स देखोगे आप, तो टॉपिक्स में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, WWW एप्लीकेशंस, लिंक एंड नेविगेशन, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, टेबल्स, फॉर्म्स, फ्रेम्स, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इतने जो सारे टॉपिक्स इसमें जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें ऐड है, जहाँ पर कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इंटरनेट जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है। इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 15 अगस्त 1995। ये जो है आपका सी ऑप्शन, 15 अगस्त 1995 से जो है इंटरनेट इंडिया में स्टार्ट हुआ है। सेकेंड है क्वेश्चन, व्हाट इज URL। URL क्या है? तो URL है क्या? ए वेब ब्राउजर, सर्चिंग इंजन, एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो URL होता है जो वो एक एड्रेस होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एड्रेस वहाँ का जो वेब पेज डिस्प्ले होगा इंटरनेट पे, उसका एक URL होता है। जैसे जो आपका सर्च में होता है फाइल नेम, उस टाइप का URL का मतलब क्या होता है? तो वो एक एड्रेस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग थर्ड में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, या इंटरनेशनल नेटवर्क। तो जो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN। ICANN, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? द इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ एक्टिव नेम एंड नंबर्स, या फिर जो और तीन ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आपके। सो 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ एक्टिव नेम्स एंड नंबर्स, ए करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म HTTP मीन्स। HTTPS, सो HTTPS का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, या HTTP सिक्योर मतलब ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सिक्योर, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसका भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका HTTP तक तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड जब एस में ऐड होते हैं तो उसके सिक्योर ऐड होता है। सो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, जीमेल इज द एग्जाम्पल ऑफ। जीमेल किसका एग्जाम्पल है? ईमेल सर्विस का, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो जीमेल जो है वो ईमेल सिस्टम का, यानी ए ईमेल सर्विस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। इनमें से कौन सा जो है वो किसी कंट्री का कोड नहीं है टॉप लेवल डोमेन्स में? .in, .cn, .de या .cat। तो इसमें जो ऑप्शन है वो D .cat, क्योंकि .cat किसी भी देश का जो है, किसी भी कंट्री का डोमेन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर कंप्यूटर टेम्पोररली फॉर दैट सेशन इज कॉल्ड। सो इसे क्या कहेंगे हम लोग? जो कि एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, वो किसी वेबसाइट के द्वारा जो क्रिएट किया गया है और आपके कंप्यूटर पर टेम्पररी के लिए है, मतलब थोड़े समय के लिए है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सो 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसे क्या बोलते हैं? कुकी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सी ऑप्शन में यहाँ पे तो ए डबल हो गया है ना। अच्छा कोई बात नहीं, कुकी ही होगा वो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, लेकिन ए नहीं, सी। इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं, ये बी है और ये है। ओके। 10 नंबर में, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। स्टोरेज एरिया का होता है ईमेल मैसेज के लिए फोल्डर, फाइल, मेल बॉक्स या डायरेक्टरी। सो 10 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसका क्या हो जाएगा आपका?
वो होता है मेल बॉक्स। मेल कहाँ पे स्टोर होता है? मेल बॉक्स में, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट कौन सा यूज करता है स्विचिंग में? आपका स्विचिंग टेक्निक में कौन सा स्विच यूज करता है? स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। तो आप देख रहे हैं जैसा कि इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग ये ऑप्शन यूज करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एप्पल सफारी वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में एप्पल सफारी रिलीज हुआ? सो 2006, 5, 8 या 3? सो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका देख सकते हो भाई, एप्पल सफारी जो है 2003 में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 2003 में जो है ये एप्पल सफारी रिलीज किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट डज डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। सो डोमेन नेम सिस्टम, डिवाइडेड नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम या डायनेमिक नेम सिस्टम। तो जो डीएनएस होता है वो डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टोर लिंक टू अ वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक एंड इजी एक्सेस टू ईच लेटर इज कॉल्ड। मतलब जो वेब पेज पर हम लोग जो एक स्टोर लिंक है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कि वो जैसे किसी भी, जैसे गूगल पे ही हम लोग किसी का लिंक होम पे स्टोर कर लेते हैं, जहाँ से हम लोगों को आसानी होता है और जल्दी से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस एड्रेस पे, तो उसके क्या कहते हैं? बुक मार्क। जैसे हम लोग यूट्यूब हो गया और सारे कुछ कुछ वेबसाइट को है जो वो क्विक एक्सेस के लिए वहाँ पे स्टोर करते हैं उसका लिंक को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 15 नंबर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज कॉमनली यूज्ड टू स्टोर एनी रिलेटेड ईमेल। जो कि ईमेल डिलीट हो चुका है उसको स्टोर कहाँ पे होता है? वो ट्रैश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सो 16 नंबर का क्वेश्चन है, अलाउ यूजर टू सेंड अ फाइल विथ ईमेल। इनमें से कौन सा जो है वो यूजर को फाइल जो है ईमेल में वो अटैच करके यूजर को सेंड करने का देता है, अलाउ करता है? ड्राफ्ट, इनबॉक्स, स्पैम या अटैचमेंट। तो इसका जो ऑप्शन है अटैचमेंट, डी ऑप्शन। अटैचमेंट के द्वारा ही यूजर किसी भी फाइल को सेंड कर सकता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट? यूज टू, सो इसमें क्या हो जाएगा आपका? वेब ब्राउजर में अगर आप किसी भी वेबसाइट को बार बार एक्सेस कर रहे हो, विजिट कर रहे हो वहाँ पे, तो वो जो है फेवरेट्स में आपका जो है कि फेवरेट से है उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली जा रहे हो तो वो फेवरेट में आपका शामिल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर कॉल्ड? अगर आपके कंप्यूटर पे जो है इंटरनेट से कोई भी फाइल आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डाउनलोडिंग। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। द मॉडल डिफाइंस हाउ डिवाइस शुड ट्रांसमिट डेटा बिटवीन देम एंड इनेबल कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क एंड लार्ज डिस्टेंस। सो 19 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये जो है कौन सा मॉडल इसमें डिफाइन करता है कि कोई भी डिवाइस कैसे ट्रांसमिट करेगा डेटा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स थे, जो मॉडल है इसके द्वारा है कि ये डिफाइन होता है, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? तो वेबसाइट जो कलेक्शन होता है वो वेब पेजेस का, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज्ड इन अ ईमेल एड्रेस। किसी भी ईमेल एड्रेस में जो है यूज कौन सा होता है? वो ऑप्शन नंबर बी, @ सो ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन, द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ ए वेबसाइट टिपिकली सर्विंग एज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर द साइट इज नोन एज। जो आपका किसी भी पेज मतलब वेबसाइट का इंट्रोडक्टरी जो पेज है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग होम पेज, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन, FTP कैन ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन एनी कंप्यूटर्स दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। FTP क्या है? तो वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर के बीच जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो। लेकिन ये पूछ रहा है कि FTP स्टैंड फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम फॉर ISP? मतलब ISP का क्या फुल फॉर्म होगा? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें जो क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन URL। किसी भी URL में कौन सा जरूरी चीज़ है जो उपलब्ध होना चाहिए? तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है और www एंड यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है। सो ऑप्शन नंबर डी। जैसे किसी भी जो URL होता है उसमें पहले प्रोटोकॉल के मतलब जैसे मान लेते हैं HTTPS, और उसके बाद जो होता है कि
www हो गया, एंड उसके बाद जो नेम हो गया जैसे google.com, https://www.google.com। तो ये हो गया आपका URL। तो URL में कौन कौन सा कंटेंट हुआ, प्रोटोकॉल पहला, नेक्स्ट www एंड देन यूनिक नेम। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। क्या है, ए रेफरेंस टू डाटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और हॉवरिंग इज। सो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि अगर कोई ए रेफरेंस टू डाटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग, और मतलब किसी को मान लिया जाए कि जैसे एक किसी टेक्स्ट में लिंक अटैच्ड है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में अगर टेक्स्ट में आपका लिंक है अटैच्ड, और वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके या हॉवर करके वहाँ पे हम लोग किसी और पेज पे डायरेक्टली मतलब पहुँच जाते हैं, या फिर उसका रेफरेंस होता है यहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी क्या है, अ कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक यूज टू क्रिएट एंड डिलीवर कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that enable user to access the and interact that with information on the internet, या फिर a network of interconnected computers that share information and services, या फिर a system for storing and retrieving information on the internet। सो क्या हो जाएगा, वेब टेक्नोलॉजी क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो। सो इसमें क्या हो जाएगा आपको कि वेब टेक्नोलॉजी जो है ये वेब कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक है यूज टू क्रिएट एंड डिलीवर कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www। ऑप्शन नंबर ए, www पर मतलब कंटेंट को क्रिएट करके वो वहाँ पर डिलीवर करना, और क्योंकि ये टूल्स और टेक्निक का कलेक्शन। सो ये जो वीडियो होने वाली है आपका, ये थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो, लेकिन ये आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी वैकेंसी आ रही हैं आपके गवर्नमेंट में, सो उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये जो आपका MCQ टाइप का जो चल रहा है अभी वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने UPS का देख चुका है और ये DBMS का अपलोड हो रहा है। तो ये 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, और अगर आपको साथ में देखना है कि हाँ जैसे वर्ड का क्वेश्चन, एक्सेल का क्वेश्चन और PPT मतलब पावर पॉइंट का क्वेश्चन, ये सब देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपके हमारे इस चैनल पे अपलोड है। और भी सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी टाइप के सब्जेक्ट हैं आपके 10-15 सब्जेक्ट जो भी हैं, उन सब से मैं MCQ का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाने का कोशिश करता रहूँगा। तब तक आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैंने ये बीच में वीडियो जरूर इसलिए डाला है कि आप लोगों को ये अगर लग रहा होगा बोरिंग जैसा, तो बोरिंग मत मानिए इसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, इसमें लंबा क्वेश्चन है, मैंने 100 क्वेश्चन से ऊपर तक का कोशिश किया है जो कि सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो चलिए कंटिन्यू रहिए आप लोग वीडियो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में, विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी, ये वाली टैग ये आपको यूज करनी होगी, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट नीडेड टू लिंक वन पेज टू अनदर वेब पेज इज। अगर किसी वन पेज को किसी अनदर पेज से लिंक करना है तो उसके लिए कौन सा मतलब इसमें से एट्रीब्यूट का यूज होगा। सो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो HREF, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट डिस्क्राइब अबाउट द लिंक द यूजर वुड यूज। कौन सा एट्रीब्यूट डिस्क्राइब कर रहा है ये। सो 30 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसका जो हो जाएगा वो टाइटल जो होता है वो बताता है कि ये लिंक किससे रिलेटेड है, मतलब डिस्क्राइब करता है लिंक के बारे में टू द यूजर। सो ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, अ फोल्डर ऑन अ वेबसाइट कैन बी टर्म्ड एज। जो वेबसाइट पर कोई फोल्डर है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसे बोलते हैं डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी। सो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू लिंक विथ इमेज। इमेज को लिंक कैसे किया जाता है, इमेज के साथ में कैसे लिंक करेंगे, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द फाइल फॉलोइंग विद करेक्ट सफिक्स, इंक्लूडिंग द पाथ नेम, इंक्लूडिंग द आईडी ऑफ द इमेज। सो 32 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कि जब आप जो इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द फाइल फॉलोइंग विद करेक्ट सफिक्स JPG या GIF, कौन सा ईमेल का फाइल का है उसको भी यहाँ पे देखना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर टेबल्स इन वेब प्रोग्रामिंग। टेबल क्या होता है वेब प्रोग्रामिंग में, तो ये क्या होता है कि टेबल की मतलब एक ऐसा ग्रिड जो कि रोज एंड कॉलम यूज किया गया हो, जहाँ पे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम यूज टू डिस्प्ले ऑल मैनर ऑफ डेटा दैट फिट्स इन अ ग्रिड। एक प्रकार का ये ग्रिड है और ये रोज कॉलम में मतलब डेटा को स्टोर करता है। सो ऑप्शन नंबर 34 में मतलब 34 नंबर क्वेश्चन में, इज अ टेबल सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट। क्या टेबल जो है स्प्रेडशीट के समान होता है। सो ऑप्शन इसका क्या है, यस और नो है, बट कुछ सम रीजन के साथ है। सो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि ये सिमिलर तो होता है बट
क्या होता है? अच्छा, ऊपर वाले में था रीजन। यस, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी। सो 34 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज टी आर स्टैंड फॉर? टी आर का मतलब क्या होता है? टेबल अरेंजमेंट, टेबल रो, टेबल रिट्रीव या टेबल रूट? तो टी आर होता है आपका, टी आर का मतलब हो गया आपका टेबल का रो। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका था करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, व्हाट डज टी डी स्टैंड फॉर? टी आर का मतलब तो हुआ कि टेबल रो, लेकिन टी डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो टेबल डाटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट आर फॉर्म्स इन वेब प्रोग्रामिंग? वेब प्रोग्रामिंग में फॉर्म क्या होता है? फॉर्म्स। तो दे आर यूज टू क्रिएट टेबल डेटा एंड इट्स इन्फॉर्मेशन, या फिर दे अलाउ यू टू इंटर डेटा विच कैन बी प्रोसेस टू सर्वर, या फिर दे आर मैट्रिसेज ऑन वेब पेज, या दे आर द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द सर्वर साइड। सो क्या होता है ये फॉर्म? सो फॉर्म क्या होता है कि आपको ये अलाउ करता है टू इंटर डेटा विच कैन बी प्रोसेस टू सर्वर। सो ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अपनी अगर मान लिया जाए कि ये फॉर्म के बारे में नहीं समझ रहा हूँ, तो आपने सुना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग डेटा फिल करते हैं। डेटा फिल क्यों करते हैं भाई? तो वो सर्वर में जाकर स्टोर होता है, वहाँ पे प्रोसेस होकर स्टोर होता है। सो ये हो गया कि दे अलाउ यू टू इंटर डेटा विच कैन बी प्रोसेस टू सर्वर। सो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज अ ब्राउजर सेंड डेटा टू द सर्वर रिगार्डिंग फॉर्म्स? तो अगर मान लिया जाए कि ब्राउजर से ही तो एप्लीकेशन फॉर्म बना रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म हम एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी वो उससे बोलते हैं फॉर्म्स। सो अगर ब्राउजर से हम लोग जो उसे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो वो डेटा सेंड होता है सर्वर में, लेकिन कैसे होता है? मतलब हाउ डज ब्राउजर सेंड डेटा टू द सर्वर रिगार्डिंग फॉर्म? सेंड कैसे होता है? सो ये होता है नेम एंड वैल्यू पेयर, नेम और वैल्यू पेयर्स के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल ऑफ फॉर्म ऑन अ वेब पेज? ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट इनपुट, सबमिट बटन, चेक बॉक्सेस, या एक्सएमएल फॉर्मेट। सो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक्सएमएल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डू यू यूज गेट? गेट का यूज करते हैं, इट इज यूज टू मेंटेन अ स्पेसिफिक मेथड इन विच द फॉर्म एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इंक्लूडेड, या इट इज द मेथड विच द यूजर चूजेज व्हेन सबमिटिंग अ फॉर्म, या इट इज अ डिफॉल्ट मेथड व्हाइल सबमिटिंग अ फॉर्म, या गेट मेथड इज यूज टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम द फॉर्म। सो गेट का क्या मतलब कब यूज करते हैं हम लोग? सो 14 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो गेट का यूज तब करते हैं जब क्या है कि इट इज द डिफॉल्ट मेथड व्हाइल सबमिटिंग अ फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन, इनपुट टाइप रेडियो, a statement is used to create रेडियो। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इनमें से कौन सा क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? रेडियो फॉर्म, रेडियो बटन, या फिर इट इज द नेम ऑफ द फॉर्म, या चेक बॉक्स। सो 41 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हो कि इसे क्रिएट किया जाता है रेडियो बटन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ टेक्स्ट फील्ड? टेक्स्ट फील्ड का विड्थ, टेक्स्ट फील्ड का चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है? सो 42 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हो यहाँ पे कि चौड़ाई में मतलब विड्थ में 20 कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, अ फॉर्म एलिमेंट शुड कंटेन हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स एटलीस्ट? किसी भी फॉर्म में कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कम से कम कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं? सो 44 नंबर में आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग 45 से, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल? इनमें से कौन सा फॉर्म कंट्रोल का टाइप नहीं है? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, सर्कुलर बटन, या हिडन कंट्रोल्स। सो 45 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हो, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो कि किसी सर्कुलर बटन। सर्कुलर बटन इसका मतलब फॉर्म कंट्रोल का टाइप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इनपुट आर पॉसिबल? टेक्स्ट इनपुट कितने तरह के पॉसिबल हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? सो इसके जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 46 नंबर का, वो क्या हो जाएगा कि 3 टाइप के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 में क्या कर रहा है आपका, विच इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू फॉर रैप? रैप के लिए इसमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यू नहीं है? 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑन। ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू विच डजंट बिलोंग टू द बटन इज? कौन सा मतलब वैल्यू जो है वो बटन से बिलोंग नहीं करता है? मॉडिफाई, सबमिट, रीसेट बटन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 48 नंबर क्वेश्चन में? वो होगा ए, मॉडिफाई नाम का कोई बटन नहीं होता, मतलब द वैल्यू विच डज नॉट बिलोंग टू द बटन, मॉडिफाई बटन से नहीं बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर सिलेक्ट बॉक्सेस? सिलेक्ट बॉक्सेस क्या है? अनदर नेम फॉर रेडियो बटन, अनदर नेम फॉर चेक बॉक्स, या फिर इट इज अ ड्रॉप डाउन विद सिलेक्ट बॉक्सेस प्रेजेंट इन इट।
या फिर सिंपल सेलेक्ट बॉक्सेज विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म। सो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका 48 नंबर क्वेश्चन 49 है, ओके 49 का आप सकते हैं सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इट इज अ ड्रॉप डाउन बॉक्स विथ सिलेक्ट बॉक्सेज। जैसे सिलेक्ट बॉक्सेज का क्या मतलब है, जैसे एक तरह का ऐसा है कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, मान लिया जाए कॉलेज, और यहाँ पे ऐसा बना होता है, इस पर टैप करोगे आप तो सिलेक्ट के लिए नीचे ढेर सारे ऑप्शन खोलेंगे जहाँ पे आपके कॉलेज का नाम लिस्टेड होगा, ओके। सो इसको कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। नेक्स्ट है व्हाट आर फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होता है, 50 नंबर क्वेश्चन में आप देखो फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम होता है कि मतलब किसी भी जो ब्राउजर है उसको दो में डिवाइड कर दिया, या फिर ऐसे मोर पीसेस में जो है डिवाइड करना ही फ्रेम कहलाता है। दे डिवाइड द ब्राउजर इनटू 2 और मोर पीसेस और पेन्स। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, द फ्रेम सेट एलिमेंट कैरीज व्हिच एट्रीब्यूट्स। सो 51 नंबर क्वेश्चन में कि इसमें द फ्रेम सेट एलिमेंट कैरीज व्हिच एट्रीब्यूट, कौन कौन से एट्रीब्यूट को कैरी करता है, हाइट एंड विड्थ, रोज एंड कॉलम, की एंड वैल्यू, रो एंड कॉलम। सो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो 51 नंबर क्वेश्चन का वो रोज एंड कॉलम इस तरह से COLS, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर रो एट्रीब्यूट। रो एट्रीब्यूट के लिए, इस वाले के लिए मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 100%। 53 में विच फीचर वाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर HTML5। HTML5 से आने से पहले कौन सा फीचर पहले से इसमें था, कैनवास, वीडियो, जियोलोकेशन या फ्रेम्स। सो 53 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रेम्स। बाकी ये तीनों HTML5 के साथ आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो 54 नंबर क्वेश्चन है विच टैग इज यूज्ड विथ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के साथ कौन सा टैग यूज होता है। सो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैनवास। कैनवास यूज होता है आपके जावास्क्रिप्ट के साथ। 55 नंबर क्वेश्चन है व्हाट एप्लीकेशन कैन वन क्रिएट इवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML5। वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर्म्स या ब्राउजर बेस्ड गेम्स। सो HTML5 से पहले कौन से एप्लीकेशन जो है वो बनाए जा सकते थे। सो इसका जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फॉर्म्स क्रिएट किए जा सकते हैं HTML5 आने के बाद उससे, और ये सारे मतलब अब होने लगे। सो नेक्स्ट 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। सो इनमें से कौन सा करेक्ट जो है आपका सिंटेक्स है। 56 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो इसमें जो करेक्ट सिंटेक्स है कौन सा है, डॉक टाइप HTML, इस तरह से जो है आपका सिंटेक्स है इसका, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमांटिक एलिमेंट फॉर टेक्स्ट इन HTML5, मार्क, टाइम, WBR या आर्टिकल। सो 57 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हो जाएगा आपका आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच टैग सपोर्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कौन सा सपोर्ट करता है इनमें से, अगर मान लीजिए हमें हिंदी में उसमें लिखना है तो इसे कौन सा मतलब जो टैग है वो सपोर्ट करेगा। सो इस क्वेश्चन का आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा वीडियो। वीडियो के साथ अगर हम लिख रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को वीडियो, और यहाँ पे टेक्स्ट हिंदी में अगर लिखेंगे और इसे बंद करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ना वो जिस लैंग्वेज में लिखे हैं वो लैंग्वेज में वहाँ पे ब्राउजर में शो होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर क्वेश्चन, विच एलिमेंट वाज नॉट रिमूव्ड बाय HTML5। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है HTML5 के द्वारा रिमूव नहीं किया गया है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्मॉल सी। 60 नंबर क्वेश्चन है CSS स्टैंड्स फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है आपके पास, तो इसका क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल सेट्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन CSS H1 कैन बी कॉल्ड एज। H1 को क्या बोलेंगे, CSS में H1 को क्या बोल देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सिलेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन CSS कलर रेड कैन बी कॉल्ड एज। इसको क्या बोलेंगे CSS में। सो 62 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो जैसे, तो इसे बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर सी। 63, which of the following attributes is used to specify elements to bind a style rules to। सो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 63 का वो IT क्लास टैग, इन सब से जो है वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एलिमेंट्स टू बाइंड स्टाइल, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। विच सिलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई और टू बाइंड पार्टिकुलर, अच्छा यूनिक एलिमेंट के लिए तो ID होगा आपके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन CSS फॉन्ट साइज कैन बी कॉल्ड एज। फॉन्ट साइज को क्या बोलेंगे यहाँ पे CSS में, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये फॉन्ट साइज को हम लोग प्रॉपर्टी नेम पे बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू एम्बेड CSS इन HTML पेज। अगर CSS को हम लोगों को यूज करना है इन द HTML फाइल, HTML पेज में हम लोगों को CSS यूज करना है
तो उसके लिए स्क्रिप्ट ऑप्शन नंबर ए, ये जो टैग है इसे यूज़ करना अनिवार्य होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67 का, हैज इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स मार्जिन बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सो ये कौन से किसके पास है ये सब प्रॉपर्टी? एच सी एस एस, एच टी एम एल, एजेक्स या पी एच पी। सो 67 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा? सी एस एस। सी एस में जो है ये सब मतलब प्रॉपर्टी है इंट्रोड्यूस्ड इसमें, सी एस एस में, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन द वीडियो, बट आई वांट टू टेल यू दैट इन दिस चैनल लर्निंग ईजी वे, जो हमारा चैनल है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी जो आप रिक्रूटमेंट देख सकते हो, वो चाहे वो डिप्लोमा के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग लेवल का हो, यहाँ पे आपको सारे रिक्रूटमेंट जो गवर्नमेंट अभी रिक्रूटमेंट आ रही है उसकी यहाँ पे वीडियो आप देख पाओगे। जो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा वो कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, प्लस जो भी जितने सारे गवर्नमेंट के लिए अभी आ रही है रिक्रूटमेंट, वो सारे रिक्रूटमेंट का यहाँ पे वीडियो अपलोड मिलेंगे। और साथ ही में आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सबके MCQ टाइप का जो भी आपका जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड हो, वो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो मिलेगा। आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऊप्स का भी ऑलरेडी अपलोडेड है एंड ये DBMS का है, और जो और सारे सब्जेक्ट का हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो मिलेंगे वो अपलोडेड है। सो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा है ना, 100 क्वेश्चन का प्लस मैंने रखने का कोशिश किया है जो कि सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए। सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जो है 1889 नहीं, वो 1989 होगा। सो 1989 ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, मेनी ईमेल सिस्टम यूज प्रोटोकॉल्स, विच प्रोटोकॉल्स यूज बाई ईमेल सिस्टम प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन सर्वर टू, कौन सा मतलब प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह मेल को सेंड करने के लिए? तो SMTP जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा इसके ऑप्शन जो है वो बिगड़ गए हैं, ऑप्शन सही है नहीं है ना? अच्छा कोई बात नहीं, नंबरिंग सही है। 70 नंबर में द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या कौन से कॉन्सेप्ट से? अच्छा इंटरनेट कॉन्सेप्ट कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, डेवलप हुआ है तो इसका ओरिजिन क्या है, कौन सा सब कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ARPANET या फिर ओरेकल? सो जो 70 नंबर क्वेश्चन का इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो कि ARPANET जब जो नेटवर्क बन रहा था इसी समय जो है इंटरनेट का डेवलप हुआ, ARPANET। सो ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा जो है ब्राउजर नहीं है? तो 71 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो ब्राउजर कौन सा नहीं है, नेटस्केप, मोजिला, सफारी, आउटलुक। तो आउटलुक यहाँ पे एक ब्राउजर नहीं है, आउटलुक तो आपका MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा करेक्ट। सो 72 नंबर क्वेश्चन, अल्ता विस्टा इज अ सर्च इंजन ऑफ, अल्ता विस्टा किसका सर्च इंजन है? 72 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? याहू कंपनी, याहू जो है उसका सर्च इंजन है अल्ता विस्टा, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन कौन है? .edu.org.net, तो इनमें से सभी जो है टॉप लेवल डोमेन ही है, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, इनमें से कौन सा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? रेडिफ मेल, वेबएक्स, जूम या गो टू मीटिंग? सो 74 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेडिफ मेल, ऑप्शन नंबर ए, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट पावर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल या वेरी ऑप्टिमाइज इंटरनेट प्रोटोकॉल? सो 75 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बताए इसका मतलब। सो ऑप्शन नंबर बी। ए होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स, जो अगर कोई इंटरनेट पर है वो एक होस्ट को दूसरे होस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? सो ये जो आइडेंटिफाई करेगा वो IP एड्रेस के द्वारा। सो 76 नंबर है ना, तो 76 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो IP एड्रेस। 77 में ऐप कुकी, कुकी क्या है भाई? तो स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर, वेब एक्टिविटी, स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय द यूजर, स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर, स्टोर द कमांड यूज्ड बाय द यूजर। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे ओपन कर रहते हो तो इधर मतलब कहीं पर भी आपको एक मतलब दिखता होगा ऐसा टाइप का, कहीं फॉर्म भी टाइप का दिखता है, तो वो जो कुकी होता है वहाँ से आपसे डेटा को स्टोर करता है वो अपने वेबसाइट की एक्टिविटी को लेकर के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स रिफर्स टू अ वेब एड्रेस ऑफ अ पेज? सो वेब एड्रेस कौन सा इसमें से रेफरेंस टर्म जो है? URL से आपने जाना था कि URL किसी भी वेब मतलब जो उसका एड्रेस है उसका लोकेशन होता है URL, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 79 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द, इंटरनेट कब डेवलप हुआ? सो 79 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इंटरनेट 80s में, 1980 के दशक में ना। सो इंटरनेट वाज
इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द ईयर, और इसमें ऑप्शन क्या है आपके 1950, 1960, 1970 या फिर 1980। सो सबसे पहले अगर ARPANET की बात करें तो ARPANET जो डेवलप हुआ था तो वो तो पहले हो गया था, लेकिन इसमें जो है अगर इंटरनेट की बात किया जाए तो वो 80s के हम लोग मान सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंशन किया? इसका इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, इन वेब एड्रेस द डोमेन इंडिकेटर सफिक्स CN स्टैंड्स फॉर? CN से कौन सा कंट्री का जो नाम वेब एड्रेस में डोमेन है वो कौन सा इंडिकेट करता है, किस कंट्री को इंडिकेट करता है? .cn। तो 81 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, तो 81 नंबर क्वेश्चन में आपका तो चाइना है, चाइना का जो इंडिकेटर जो है डोमेन इंडिकेटर वो .cn है। सो ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस दैट इनकोड्स अ मैसेज और फाइल सो दैट इट कैन ओनली बी रीड बाई सर्टेन पीपल? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बोथ ना। तो इनक्रिप्ट किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को कि इस टेक्स्ट को बीच में किसी के द्वारा पढ़ा ना जाए, तो ये होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब किसी भी टेक्स्ट को दूसरे फॉर्म में बदल देना। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 का, फेसबुक वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच ईयर? फेसबुक कौन से ईयर में मतलब स्टार्ट हुआ था? 2002, 2004, 2008 या 2009? सो इसमें जो 83 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2004 में, 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था फेसबुक को। सो ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट? इनमें से कौन सा है जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? पिंटरेस्ट, ट्विटर, मॉस, टम्बलर? सो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? तो वो मॉस तो इसमें मॉस दे दिया है इनपुट डिवाइसेस का नाम। अच्छा, लेकिन अब ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो गया, ये आपको जानते हैं, जिससे कि इलॉन मस्क ने खरीदा है। और एक्स पर अभी एक्स आई जो है XAI जो कि ग्रॉक है अभी, XI इसका मतलब पेरेंट कंपनी का नाम है। ग्रॉक अपना AI टूल्स अभी है जो चैटबॉट है। तो ये मतलब इन सबों का वीडियो भी AI टूल्स का वीडियो, AI टूल्स के बारे में वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, करेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज एंड इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग अ वेबसाइट? अच्छा, सो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। सो वेबसाइट एंड होम पेज जो पहला पेज होता है किसी वेबसाइट का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। सो 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, the www is made up of set of interconnected that are linked together over the internet, electronic documents, web pages, files या all of those? So 86 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सो ये वेब पेजेस ही तो कनेक्टेड है जो कि वेबसाइट निर्माण कर रहा है, और वो सारे मतलब जो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है ऑन द इंटरनेट। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, टेलनेट इज अ बेस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल? टेलनेट किस पे बेस्ड है? सो इसमें 87 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि वो है टेक्स्ट पे बेस्ड। सो ऑप्शन नंबर बी। सो 88 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन? learninizwe.com, google.com, ncrt.com या khanjs.com? तो इनमें से जो दिख रहा है अभी, तो ये भी मतलब लर्निंग वेबसाइट है, ये भी लर्निंग वेबसाइट है, ये भी लर्निंग वेबसाइट है। तो google.com जो है वो एक कमर्शियल वेबसाइट है। सो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर इसके लिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? ARPANET जो फर्स्ट मतलब नेटवर्क था, और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो इसका ऑप्शन नंबर है 90 नंबर क्वेश्चन है, चैट इज अ टेक्स्ट बेस्ड चैट सिस्टम फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग? सो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का वो इंटरनेट रिले, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट रिले चैट इज अ टेक्स्ट बेस्ड चैट सिस्टम फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। 91 नंबर क्वेश्चन है, इथरनेट कार्ड इज अ नेटवर्क अडेप्टर यूज्ड टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क, इट इज ऑल्सो नोन एज? जो इथरनेट कार्ड होता है वो नेटवर्क अडेप्टर ये यूज किया जाता है वायर्ड नेटवर्क को सेटअप करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं वाईफाई कार्ड, फाइबर ऑप्टिक्स या ब्लूटूथ कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। सो 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 92 में है कि यूआरएल का मीन्स क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसा कि यूआरएल पे हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन देखा है, तो इसका जो होता है इन्फॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 93 में, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस इज? ईमेल एड्रेस में जैसे होता है कि फर्स्ट पार्ट होता है एंड नेक्स्ट @ करके होता है। सो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? यूजर नेम, ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट? HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको कौन से इसमें से रिक्वायर होता है? ब्राउजर, इंटरनेट, टेक्स्ट एडिटर या सर्च इंजन? तो सबसे पहले जो रिक्वायर होता है वो टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हम लोग जो HTML का कोड जो है वो लिखते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी।
आगे ब्राउज़र होता है उसे रन करने के लिए, और इंटरनेट वहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। तो यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब मेल प्रोवाइडर। सो इसमें से जो मेल प्रोवाइड कौन सा नहीं करता है, आउटलुक, जीमेल या बायजूस। तो ये तीनों तो मेल प्रोवाइड करता है, ये तो आपका एक अलग सा मतलब ऑप्शन ही मैंने दे दिया। सो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करवाता है। 96 नंबर क्वेश्चन में ट्रोजन हॉर्स इज अ फॉर्म ऑफ, ट्रोजन हॉर्स क्या है इसमें से, वायरस अटैक, सर्विस अटैक, स्लैमर बॉम्ब या मलिशिया बॉम्ब। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये एक प्रकार का वायरस अटैक है, ऑप्शन नंबर ए। सो 96 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है ए। 97 नंबर क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है, तो वो होता है TCP/IP, ऑप्शन नंबर बी। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसी के द्वारा जो है इंटरनेट पर कम्युनिकेशन होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर। सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है। सो ये वर्ल्ड वाइड वेब नाम का एक सबसे पहले ब्राउजर बना था, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें से, तो वो है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। वेब सर्वर जो इंटरनेट पर है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्विच, होस्ट, गेटवे या रिपीटर। सो द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। 100 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हो, उसे बोलते हैं होस्ट, ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्ट का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CC विथ रेफरेंस टू कंपोजिंग एन ईमेल। किसी ईमेल में अगर मतलब वो ईमेल कंपोज कर रहे हैं तो उसमें CC ऑप्शन आता है, तो CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आता है CC। So thank you for watching this video. If you like this video and you gain some knowledge from this video, and if you gain something from this video, then like the video and share it with your friends, and most importantly subscribe the channel. That after subscribing you will get more videos from our channel. So yeah, like, share and subscribe to us. My channel name is Learn in Easy Way. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट में हमें बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक्स कौन सा हो जिस पे हम लोग मतलब बनाएं वीडियो, जो कि MCQ टाइप का हो, या फिर कोई भी आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स डाल सकते हो जिसमें हम लोग वीडियो बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।